जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में शास्त्रों के उपकारक आचार्य बृहस्पति और उनका मुहूर्त शास्त्र। आचार्य बृहस्पति देवताओं के भी गुरु हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अंगिरा के 3 पुत्र हुए, बृहस्पति, उतथ्य और संवर्त। इनमें बृहस्पति सर्वसे श्रेष्ठ और श्रेष्ठ हुए। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत सत्व संपन्न, वाणी, बुद्धि और ज्ञान के अधिष्ठाता और महान परोपकारी हैं। महाभागवत श्री भीष्म पितामह जी का कहना है कि आचार्य बृहस्पति के समान वक्तृत्व शक्ति संपन्न और कोई दूसरा कहीं भी नहीं है। वक्ता बृहस्पति समो न हन्यो विद्यते क्वचित। आचार्य अपने एक रूप से देव पुरोहित के रूप में इंद्र सभा में, ब्रह्म सभा में विराजमान रहते हैं तथा दूसरे रूप से ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित होकर नक्षत्र मंडल में विराजमान रहते हैं और जगत के कल्याण चिंतन में निमग्न रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति सब प्रकार से अभ्युदय के विधायक हैं और इनकी कृपा से बुद्धि सत्व संपन्न होकर सन्मार्ग और धर्माचरण में प्रवृत्त होती है। वेदों तथा पुराणेति हास ग्रंथों में इनके उदात्त चरित्र का बहुधा उल्लेख हुआ है। आचार्य बृहस्पति वेदों और वेदार्थों के तत्वज्ञ, समस्त कलाओं में कुशल, समस्त शास्त्रों में पारंगत तथा नीति विद्या के विशेषज्ञ हैं। वे हित का उपदेश करने वाले, गुणवान, देश काल को जानने वाले, ग्रह नक्षत्रों की गति का ज्ञान रखने वाले और समस्त सुख शुभ लक्षणों से संपन्न और उनके द्वारा भगवान शंकर की गई आराधना प्रसिद्ध है। वेदों में एक श्रेष्ठ देवता के रूप में इनका निरूपण हुआ है। वहाँ बताया गया है कि ये बुद्धि और यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। सदसस्पति, ज्येष्ठराज, वाचस्पति, बृहस्पति तथा पुरोहित आदि इनके नाम वेदों में आए हैं। इनकी उत्पत्ति के विषय में बताया गया है कि ये आकाश के महान प्रकाश से प्रकट हुए और इनका वर्ण स्वर्ण के समान अरुणिम आभा से युक्त है। बृहस्पति जी के ग्रहों में प्रतिष्ठित होने का वृत्तांत स्कंद पुराण में आया है कि देवगुरु बृहस्पति जी ने काशी में शिवलिंग की स्थापना कर घोर तपस्या की। तपस्या करते हुए जब 10,000 वर्ष बीत गए तब जगदीश्वर महादेव उस लिंग से प्रकट होकर कहने लगे, मैं तुम्हारी तपस्या से परम प्रसन्न हूँ, अपना अभीष्ट वर मांगो। अपने सामने उत्कृष्ट तेजोमय जटाजूटधारी परम कल्याणकारी शंकर की मूर्ति देखकर वे उनकी स्तुति करने लगे, हे जगन्नाथ, आप त्रिगुणातीत, जरा मरण से रहित, त्रिजगन्मय, भक्तों का उद्धार करने वाले और शरणागत वत्सल हैं। आपके दर्शनों से ही मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, अतः कुछ भी प्राप्तव्य शेष नहीं है। आंगिरस की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान आशुतोष ने फिर और भी प्रसन्न होकर अनेक वर दिए और कहा, हे आंगिरस, तुमने बड़ा तप किया है, इसलिए तुम इंद्र आदि देवों के पति पालक तथा ग्रहों में पूज्य होगे और तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा। बृहता तपसाननेन बृहतां पतिरेध्ययो नामना बृहस्पतिरिति ग्रहेश्वरचर्यो भवद्विज। हे ग्रहाधीश, तुम बड़े वक्ता और विद्वान हो, इसलिए तुम्हारा नाम बृहस्पति भी होगा।
जो प्राणी तुम्हारे द्वारा स्थापित इस बृहस्पति ईश्वरलिंग की आराधना करेगा और तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति का पाठ करेगा, उसे मनोवांछित फल मिलेगा और ग्रहजन्य कोई बाधा भी उसे पीड़ित नहीं करेगी। इतना कहकर भगवान शंकर ने भी सभी देवताओं को बुलाकर बृहस्पति जी को देवाचार्य तथा देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। इसी प्रकार का दूसरा आख्यान स्कंद पुराण के प्रभास खंड में प्राप्त होता है। उसमें बताया गया है कि बृहस्पति जी ने प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ के समीप में शिवलिंग की स्थापना कर महान तप किया और भक्ति भाव से दीर्घ काल तक उनकी आराधना की। तब संतुष्ट होकर देवेश्वर शिव ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया और वे देवताओं के गुरु पद पर प्रतिष्ठित हुए। साथ ही ग्रहों में उन्हें अत्यंत महनीय पद प्राप्त हुआ। वहाँ स्थापित बृहस्पतिश्वर का दर्शन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त पड़ता है। ये था ज्योतिष शास्त्र और प्रत्यक्ष शास्त्र में शास्त्रों के उपकारक आचार्य बृहस्पति और उनका मुहूर्त शास्त्र। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।